पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप यहां आए, बारिश के समय, गर्मी में आप यहां आए, संविधान की आपने रक्षा की, वोटर चोरी रोकी, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मैंने उनको बताया कि 5 तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, एक एड्रेस में 50-60 लोग रह रहे हैं, फॉर्म 6 एड्रेस 0000 और फेक फोटो, या जिसमें किसी की फोटो ही नहीं दिख रही है। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है, चोरी उनकी पकड़ी गई, और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए, जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम, पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी, या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा
बिहार में शुरू की है वोटर अधिकार यात्रा। आपका जो अधिकार है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए ये सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर हजारों किलोमीटर आपके साथ चल रहे हैं कि चुनावी आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 100% पता लग जाए कि अगर उन्होंने बिहार में चोरी करने की कोशिश की तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे, ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल लेकर के बिहार में क्या दिक्कतें सामने आ रही है? क्योंकि लगातार बिहार लोग अपने तरीके से कामकाज करे, इलेक्शन कमीशन लगातार वाहवाही लूट रहे हैं अपने आप को लेकर के। अभी जो हम गांव का जो बता रहे हैं, जिस तरह मतलब जिस गांव में हम रह रहे हैं उस गांव में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं इस गांव में। बाकी हमारे मतलब बिहार में 28 ज़िले हैं। 28 ज़िलों में बहुत सारी जगहों पे और भी दिक्कतें आती होंगी। मैं अपनी जगह का बता रहा हूँ कि हमसे कम से कम 10 या 15 ऐसी बूढ़ी आई हैं जो मतलब कि जिनके घर में कोई भी मतलब कि मर्द नहीं है, तो वो लोग आए हैं अपना प्रॉब्लम लेके। किसी का मतलब कि कोई अब उनके बाप जो है मतलब फादर इंतकाल कर रहे हैं, माता जी इंतकाल कर गए। अब उनका यहाँ पे 2003 में उनका बोल रहा है कि 2003 का हम लिस्ट दिखाइए, तो ये करेंगे वो करेंगे। जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज मांगा जा रहा है वो नहीं है लोगों के पास, उसकी समस्याएं ज़्यादा निकल कर आ रही है। हाँ बिल्कुल। और कहने का मतलब कि उसमें सबसे बड़ा जो अभी दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स का तो दिक्कत है ही। और यहाँ पे जो हमारे जो BLO साहब जो हैं, हमारे जो BLO मतलब कुछ BLO जो हमारे उन लेडीज़ के पास जो आई हैं, तो वो BLO उनसे फॉर्म ले लिए, मतलब फॉर्म जमा कर दिए और बोलो कि फॉर्म हमको दे दो, और उससे उसी समय वो भरवा के ले गए और उसका उनको कुछ नहीं बोला। 15 दिन के बाद आके बोल रहे हमको आज आवासी चाहिए, नहीं तो फिर आपका नाम कटेगा। इस तरह के उनको सवाल किए जा रहे हैं। अब वो बेचारी आके हमारे पास रो रही है। हमारे जैसे और भी लोग हैं उनको जाके बोल रही है कि अपना पहचान, क्योंकि अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको क्या पता कि क्या है नहीं है। वो अपने बाप दादा का कहाँ से खोजेंगे या नहीं खोजेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स का सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। एक तो बता दिया आपने डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, दूसरी जो है लोगों के पास उस तरीके की वो सुविधाएं नहीं है जिससे वो अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए। तो नहीं मतलब प्रॉब्लम तो आ ही रहा है। उसके बाद उसमें जो है आवासी का जो मेन मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स में, अब जो लोग एजुकेटेड है वो तो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कुछ भी लगा देंगे जिस तरह से मांगा जा रहा है। लेकिन उनके पास आवासी जो मांग रहे हैं, रेसिडेंशियल भी मांग रहे हैं। अब उनके पास रेसिडेंशियल बनाने के लिए वो जब अब आज आप बोलेंगे किसी को बनाने के लिए, तो एट ए टाइम मतलब सडनली कहाँ से बनाएंगे। तो अब हमारे पास किसी कैफ़े में जा रहे हैं, तो उनको जब जा रही हैं तो उनको एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, कैफ़े 2 हफ्ते से कैफ़े मतलब कि चालू नहीं है, मतलब कि वो सर्वर RTPS का जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है। इसका सबूत मेरे पास अभी भी है कि मैं अभी ओपन कर रहा हूँ पेज, तो वो पेज ओपन नहीं हो रहा है। आप एक बिहार के युवा है, आप जैसे युवा ये इलेक्शन कमीशन के इस कदम को कैसे देख रहे हैं? अब हम लोग इस चीज़ से भी हम लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। अब हमारे देखिए, जैसे कि आप लोग सब लोगों ने देखा भी है और देख भी रहे हैं, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी अब इसी चीज़ को लेके दौरा कर रहे हैं। बिहार में
दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आज शायद गया में उनका यात्रा था, और भी इसके बाद और भी जगह पे जाएंगे, वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भी इस तरह के जगहों में जाएंगे। तो वो इसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं, और वो उनको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी इंडिया जानती है। मतलब इंडिया के वो मतलब कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, तो हाँ, वो मतलब कांग्रेस विपक्षी नेता है। विपक्षी नेता है, उनका कोई मतलब उनको यहाँ तक कि उसी चीज़ के लिए उनको जेल कर दिया गया। अब उनका जब नहीं सुना तो मेरा कहाँ से सुनेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना, जो कांग्रेस जब से ये जो निकल कर आया, एसआईआर का मामला निकल कर आया है, चुनाव आयोग कह रहे हैं जो लोग इस एक सर्वे है, इससे क्या दिक्कत ही होगी लोगों की, जो लोगों की मृत्यु हो गई है उसका नाम कट जाएगा, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं उनका नाम हटेगा। तो ये तो और अच्छी बात है ना, एक नई पहल शुरू हुई है ना बिहार में। नई पहल शुरू हुई है, लेकिन इसमें लोगों को डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, सबसे पहला चीज़ की है आप लोगों ने, ये इलेक्शन कमीशन ने ये सिर्फ इस वक्त कम दिया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि वक्त कम दिया। आज कोई भी कम वक्त में आप अच्छा काम कभी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कम वक्त रहेगा तो आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ दिन पहले का बच्चे के मैट्रिक का रिजल्ट आया, ठीक है। सिर्फ 1 महीना में रिजल्ट दिया। जो बच्चा नहीं पढ़ा